अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रबना। सिटी साहब जान चुके हैं। आपको बताएं कि लाहौर जिमखाना क्लब इलेक्शन की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। सलमान मिसबा पैनल की जानिब से उम्मीदवार फाइनल और सलमान सदीक चेयरमैन की सीट पर उम्मीदवार होंगे। मियां मिसबा रहमान समिति के एग्जेक्टिव मेंबरान के लिए मैदान में उतरेंगे, जबकि 6 साबिक चेयरमैन ने सलमान मिसबा पैनल की हिमायत का ऐलान भी किया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान। लाहौर जिमखाना क्लब इलेक्शन की गहमा गहमी। सलमान मिसबा पैनल की जानिब से लाहौर कैंट में तकरीब। बाज़ाब्ता तौर पर पैनल का ऐलान किया गया। चेयरमैन के ओहदे के लिए सलमान सदीक उम्मीदवार हैं। एग्जेक्टिव मेंबरान में मियां मिसबा रहमान, वाजिद अजीज खान, सरमन नदीम और दीगर शामिल हैं। 6 साबिक चेयरमैन ने सलमान मिसबा पैनल की हिमायत का ऐलान किया। 2 साबिक चेयरमैन खुद भी इंतखाबी मैदान में हैं। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन के उम्मीदवार सलमान सदीक का कहना था, शुरका की गैर मामूली तादाद ने हमारी कामयाबी पर मोहर लगा दी है। जिमखाना मेंबरान का एतमाद ही हमारी असल ताकत है। Anybody who can make a contribution did make a contribution, and we resolved this issue. But let me share with you, the problem was never mentioned in that lunch. एग्जेक्टिव मेंबर के उम्मीदवार मियां मिसबा रहमान ने कहा, जिमखाना हमारे लिए दूसरा नहीं पहला घर है। हम हर सतह पर इसकी फलाह के काम जारी रखेंगे। Gymkhana Club is our second home. For us, Gymkhana is first home. We go every day there. शुरका का कहना है कि लाहौर जिमखाना इलेक्शन में सख्त और दिलचस्प मुकाबले मुतवक्के हैं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्क की तारीख के पहले ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ईंधन के अखराजात में कमी और ज़ीरो कार्बन अखराज का बायस बनेगा, जबकि ग्रीन पॉलिसिंग साफ फ़ज़ा और गुड गवर्नेंस के आगाज़ की विजन है। पेट्रोलिंग के लिए पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी पंजाब ले गया बाजी। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्क की तारीख के पहले ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना किया और इलेक्ट्रिक व्हीकल को खुद ड्राइव किया। ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। लाहौर में पहली जदीद तरीन इलेक्ट्रिक गाड़ी पर पेट्रोलिंग की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बतदरीज बढ़ाने की हिदायत। ब्रीफिंग में बताया गया कि माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ी की रेंज 410 किलोमीटर फी चार्ज है। इलेक्ट्रिक गाड़ी 30 से 80% तक तकरीबन 30 मिनट में चार्ज हो जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में सर्विलेंस का जदीद PA सिस्टम, पुलिस लाइट्स, 360 डिग्री कैमरा और स्पीड डिटेक्शन आलात नस्ब हैं। पेट्रोलिंग पर मामूर 103 गाड़ियां माहाना 28,000 लीटर ईंधन इस्तेमाल करती हैं, जिस पर 7.42 मिलियन रुपए खर्च होते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से सालाना फी गाड़ी तकरीबन 4,500 लीटर ईंधन की बचत होगी। ऑपरेशनल लागत में कमी और जीरो कार्बन अखराज होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ईंधन के अखराजात में कमी और जीरो कार्बन अखराजात का बायस बनेगा। ग्रीन पॉलिसिंग साफ फिजा और गुड गवर्नेंस के विजन का आकाश है। और नाज़रीन, सूबाई दारुल हुकूमत में बादल बरस पड़े हैं। शहर में वक्फे वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश देखने में आ रही है। बारिश के बायस धुंध की सूरत हाल में बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद मौसम की क्या सूरत हाल है, बताएंगे मुबीन हैदर। मुबीन बताइए। बिल्कुल ये सूरत हाल है। अगर हम बात करें सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मौसम की, तो वक्तन फ़क्तन जो है वक्फे के साथ जो है मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी। इस वक्त भी काले बादलों ने शहर लाहौर को अपनी घेरे में लिया हुआ है। प्रॉपर बादलों का बसेरा है शहर लाहौर के ऊपर, और वक्तन फ़क्तन पूरे शहर में जो है वो जगह जगह पर हमने देखा कि बारिश के स्पेल सामने आ रहे हैं। इसमें कनाल रोड, फिरोजपुर रोड, गड़ी शाहू, एबर्ट रोड, गुलबर्ग का इलाका, DHA का इलाका, फिरोजपुर रोड के एरिया, वॉल टाउन के इलाका, शालीमार के इलाका, मुगलपुरे के इलाका, हरबंद, और आइंदा भी आने वाले दिनों में बताया गया कि मौसम इस तरह बरालूद रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुबीन। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवाने का हक बहाल हो गया है। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन से बहाल होने वाले 36 MPs में से 8 अरकान असेंबली अपोजिशन के भी हैं, जबकि पंजाब असेंबली में अपोजिशन अरकान की तादाद 95 हो गई है।
पंजाब असेंबली में अपोजिशन का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन जमा करवाने का हक बहाल। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन से बहाल होने वाले 36 MPAs में 8 अरकान असेंबली अपोजिशन के भी हैं। इजलास की रिक्वेजिशन जमा करवाने के लिए अरकान की तादाद 93 होनी चाहिए। अपोजिशन अरकान की पंजाब असेंबली में तादाद 95, 12 अपोजिशन अरकान मुअत्तल किए थे। मुअत्तली से कबल ऐवान में अपोजिशन अरकान की तादाद 99 थी। मुअत्तली के बाद ईवान में अपोजिशन अरकान की तादाद 87 रह गई। गुज़श्ता रोज बहाल होने वालों में अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी भी शामिल है, मुअत्तल है। नाज़रीन, तमाम मार्केट्स, इमारतों, स्कूल्स, हस्पतालों और हाई राइज इमारतों का अब फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। वज़ीर आला पंजाब की इमारतों को 2 हफ्तों के अंदर हिफाजती ज़वाबित मुकम्मल करने की मोहलत है। मरीम नवाज ने कहा, इमारतों में लगी आग से लड़ने के लिए हिम्मत के साथ टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है। अवाम की ज़िंदगी को मौत के कुएं में धकेलने वालों की पंजाब में कोई जगह नहीं है। रिपोर्ट करेंगे हसन रज़ा। पंजाब में एक और मुनफरिद संगे मील अबूर रेस्क्यू 1122 जनूबी एशिया का वाहिद UN सर्टिफाइड रेस्क्यू इदारा बन गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इजलास। पंजाब में फायर ऑडिट के लिए 2 हफ्तों का अल्टीमेटम। जियो टैग्ड फायर हाइड्रेंट्स और बिल्डिंग कोड्स का नफाज। तमाम मार्केटों, इमारतों, स्कूल्स, अस्पतालों और हाई राइज इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट होगा। वज़ीर आला की तमाम इमारतों को 2 हफ्तों के अंदर अपने हिफाजती ज़वाबित मुकम्मल करने की मोहलत। पंजाब में तमाम इमारतों में दाखिली और खारजी रास्ते क्लियर रखना लाजिम। रेस्क्यू 1122 सर्विसेज पंजाब की तमाम तहसीलों में किया जाएगा। रेस्क्यू 1122 सूबे भर में अहम मकामात की जियो टैगिंग करेगा। वासा रेस्क्यू 1122 की निशानदही शुदा जियो टैग्ड मकामात पर फायर हाइड्रेंट्स की तनसीब यकीनी बनाएगा। वज़ीर आला का बिल्डिंग सेफ्टी एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने का हुक्म। पीरा फोर्स को खसूसी इख्तियार तफवीज़, खसूसी सेल भी कायम किया जाएगा। पंजाब में तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम के बायस रेस्क्यू सर्विसेज की रसाई मजीद बेहतर हुई। मरियम नवाज का कहना था कि इमारतों में लगी आग से लड़ने के लिए हिकमत अमली के साथ टेक्नोलॉजी भी जरूरी है। अवाम की जिंदगी को मौत के कुएं में धकेलने वालों की पंजाब में कोई जगह नहीं। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। सहाफ़ी कॉलोनी फेज़ 2 के मास्टर प्लान की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लाहौर के 3200 सहाफ़ियों को अपनी छत फराहम करने जा रही हैं। फेज़ 2 के लिए 40 करोड़ रुपए भी रूडा को दिए जा चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की ज़ेर सदारत जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अहम इजलास। सहाफ़ी कॉलोनी फेज़ 2 के मास्टर प्लान की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी इत्तलात ताहिर रजा हमदानी ने ब्रीफिंग दी कि हाउसिंग कॉलोनी में स्कूल, 40 से 100 फीट तक रोड, कमर्शियल एरियाज और पार्क बनेंगे। 40 करोड़ रुपए रूडा को दिए जा चुके हैं। सेक्शन 4 के तहत रूडा से जमीन की खरीदारी का अमल तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। रावलपिंडी और मुल्तान की जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीमों के मामलात आइंदा मीटिंग तक होल्ड कर दिए गए। मुल्तान प्रेस क्लब से कौंसल अरकान सहाफियों का रिकॉर्ड तलब। लाहौर की सहाफी कॉलोनी में LDA का कमर्शियल प्लान अडॉप्ट कर लिया गया। असमा बुखारी ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज लाहौर के 3200 सहाफियों को छत फराहम करने जा रही हैं। 5 मरले के 3200 प्लॉट सहाफियों को दिए जा रहे हैं। फरवरी में वज़ीर आला सहाफियों को अलॉटमेंट लेटर अपने हाथों से देंगी। बदकिस्मती है कि सहाफी के लबादे में छुपी काली भेड़ें अपने ही सहाफी भाइयों की छत के खिलाफ हैं। इन अनासर को वाज़े पैगाम है कि सहाफियों की छत पर गंदी सियासत मत करें। कुछ दिनों से एक सियासी जमात के मीडिया विंग के लोग सहाफी कॉलोनी फेज़ 2 के नाम से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सहाफी कॉलोनी फेज़ 2 के 1400 अरकान ने अपने डेवलपमेंट चार्जेस के एडवांस जमा करवा दिए हैं। महकमा इत्तलात पंजाब के 635 मुलाजमों ने एडवांस चार्जेस जमा करवा दिए हैं। हर प्रेस क्लब दिसंबर से जनवरी तक अपने इलेक्शन करवाने का पाबंद होगा। इजलास में सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की शिरकत। MPA बिलाल यामीन सत्ती, डिप्टी सेक्रेटरी अदनान रशीद, PGF से असद हुसैन, मोहम्मद यासीन भी मौजूद थे। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। वस्ती पंजाब की तंजीम साजी पर शदीद इख्तलाफात सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ अजला की 16 जनवरी को तंजीम साजी की गई। तफसीलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मुतादिद साबिक अहदेदारान और कारकुनान ने तंजीम साजी के खिलाफ बिलावल भुट्टो को खतूत बेरसाल कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की तंजीमों की लिस्टें बनाने वालों पर इल्जामात की बारिश की गई है, जबकि चौधरी अरशादुल्ला और साबिक जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी जिला गुजरांवाला ने बिलावल भुट्टो को खत में लिखा है कि पीपल्स पार्टी को सेंट्रल पंजाब में खत्म कर दिया गया। राना फरूक कश्यप टिकट होल्डर PP 50 डस्का ने खत में लिखा कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का नुकसान राजा परवेज अशरफ और हसन मुर्तज़ा के गलत फैसलों से पहुंचा है। मरकज़ी रहनुमा पर मुश्तमिल कमेटी बनाकर इंक्वायरी करवाई जाए।
पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए समाजी बहबूद बैतुल माल का इजलास हुआ। कायम मकाम चेयरमैन मोहम्मद और हमीद ने सदारत की। इजलास में समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इसके अलावा फलाह बहबूद से मुतालिक अहम कानून साजी पर गौर किया गया। इजलास के दौरान महकमा कानून की जानिब से कमेटी को ब्रीफिंग दी गई। कमेटी ने पंजाब एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनस विद डिस इम्प्लीमेंट्री तरमीमी बिल 2025 पर तफसीली गौर किया है। ब्रीफिंग में बताया गया ये बिल मुकम्मल तौर पर तिबी इस्लाहात की बुनियाद पर तैयार किया गया है। तफसीली बहस और तमाम पहलुओं की जायजे के बाद कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर बिल को पेश करदा सूरत में मंजूर कर लिया। पंजाब सीनियर सिटीज़ वेलफेयर बिल 2025 भी सिरे गौर लाया गया। कमेटी ने बिल का जायजा लेने के बाद 2 तरमीम के साथ इसकी मंजूरी दे दी है। इजलास में कमेटी के अरकान राव काशिफ रहीम खान और मोहम्मद अयूब खान ने शिरकत की। शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटाफट। वसंती जुरान के खात्मे का पंजाब हुकूमत तमाम सूबाई इदारों के साथ मुश्तरका एक्शन प्लान पर मुत्तफिक कर लिया है। लाहौर पुलिस CTD जबकि स्पेशल ब्रांच और हसास इदारों को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत की गई है। रिपोर्ट करेंगे हसन रज़ा। महकमा दाखिला में सूबाई नेशनल एक्शन प्लान कमेटी के इजलास में अहम फैसले। लाहौर काउंटर टेररिज्म और हार्ट द स्टेट पॉलिसी के तहत रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का फैसला हो। लाहौर पुलिस CTD स्पेशल ब्रांच और हसास इदारों को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद मौसर बनाने की हिदायत। दहशतगर्द तंजीमों, सहूलतकारों और माली मुआवनीन के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का फैसला। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी असलहा, धमाका खेज मवाद और LPG के कारोबार के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का ऐलान। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियों और धमाका खेज मवाद की नकलो हरकत की डिजिटल मॉनिटरिंग का फैसला। सेफ सिटीज मंसूबे को तमाम बड़े शहरों और अहम शाहराहों तक तौसी देने की मंजूरी। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर जदीद कैमरों और इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए निगरानी का फैसला। पंजाब में भीख माफिया के खिलाफ मरबूत ऑपरेशन और बैरून मुल्क जाने पर सख्त जांच का निजाम नाफिज करने का फैसला। मुलविस अनासर के खिलाफ FIA और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ शुरू होंगी। स्मगलिंग, मनशियात और पावर थेफ्ट के नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला। एक्साइज, कस्टम्स, एंटी नारकोटिक्स और पुलिस को मुश्तरका डेटा शेयरिंग की हिदायत। इंडस दरिया पर कायम पुलों पर डिजिटल एनफोर्समेंट स्टेशन से क़याम पर अमली काम शुरू करने का फैसला। गैर मुल्की शहरियों खुसूसन चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को मजीद इख्तियारात दे दिए गए। तमाम सब कमेटियों की सिफारिशात मंजूर। वाज़े अहदाफ और टाइम लाइन्स के साथ अमल दरामद की हिदायत। सूबाई हुकूमत की जानिब से रियासती रिट मजबूत बनाने और अमन अमान यकीनी बनाने पर कमेटियों की सिफारिशात मंजूर कर ली गई। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। लाहौर के इलाके इशरा की ज्वेलरी मार्केट में 20 किलो सोने के फ्रॉड का मामला। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम शेख वसीम को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर पुलिस ने इचरा के इलाके की ज्वेलरी मार्केट में 20 किलो सोने के फ्रॉड का मामला हल कर लिया। वारदात का मरकजी मुल्जिम शेख वसीम मुतअद्दिद ज्वेलर्स का सोना लेकर फरार हो गया था। मुल्जिम के खिलाफ इचरा पुलिस स्टेशन में 10 मुकदमा दर्ज हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा का कहना है कि मरकजी मुल्जिम को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिम की गिरफ्तारी जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से अमल में लाई गई। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा ने मजीद बताया कि गिरफ्तार मुल्जिम से मजीद तफ्तीश जारी है। सोना गबन करने के हवाले से तफ्तीश के बाद हकाइक सामने लाए जाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर से दरख्तों की कटाई का मामला। PhD की तहकीकात में बड़े पैमाने पर कटाई के इंकशाफात हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कांटे के दरख्तों का वजन 433 मन से ज़ायद है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब यूनिवर्सिटी के शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर से दरख्तों की कटाई का मामला महज चंद दरख्तों तक महदूद नहीं रहा। PHA की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर से मजमूई तौर पर 45 दरख्त काटे गए। कटने वाले दरख्तों में कीमती और मुकामी साख्त के दरख्त शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक इन दरख्तों की उम्र 10 से 25 साल के दरमियान थी। तहकीकात में ये इंकशाफ भी हुआ है कि दरख्तों की कटाई के लिए शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर में मौजूद दीवार को भी गिराया गया। शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर के अलावा यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल की अकबी दीवारों के साथ लगे दरख्तों की मुबैना कटाई का भी इंकशाफ हुआ है। तर्जुमान यूनिवर्सिटी के मुताबिक हॉस्टल एरिया में ताज़ा तरीन कोई दरख्त नहीं काटा गया। और नाज़रीन, महकमा जंगली हयात का पालतू शेरों को तहवील में लेने के लिए ऑपरेशन जारी। 2025 में गैर कानूनी शेरों के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। कानून साजी के बाद 45 शेर तहवील में लिए जा चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
लाहौर में गुज़श्ता साल गैर कानूनी शेरों के 3 बड़े वाक़यात रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में कानून साजी के बाद अब तक 45 शेर और बिग कैट्स तहवील में ली जा चुकी हैं। पुलिस और महकमा वाइल्ड लाइफ का मुश्तरका क्रैकडाउन जारी। कैप्टो वाइल्ड लाइफ बोर्ड के रुकन बदर मुनीर का कहना है कि शेखुपुरा से लाहौर शेरों की मुंतकली मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी थी। नए कानून के तहत बगैर लाइसेंस शेर रखने पर 7 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जैसे कि आपने देखा है पहले भी बेशुमार इलीगल बिग कैट्स को पकड़ चुका है और सख्त कार्रवाइयाँ कर चुका है। कोई ना कोई इंसिडेंट, कोई गलती या ऐसी चीज़ कभी ना कभी हो जाती है, लेकिन उस पर सख्त एक्शन लिया जाता है और अब बहुत सख्त सज़ाएँ कर दी गई हैं। 7 साल की कैद से लेकर 50 लाख रुपए तक जुर्माना इस पे आयद किया जाता है। जख्मी बच्ची का कहना है कि शेर के हमले के दौरान वो बहुत ज्यादा डर गई थी। शेर ने उसका कान अपने मुंह में ले लिया था, जबकि बच्ची के जिस्म पर जख्मों के वाज़ेह निशानात मौजूद हैं। बच्ची की वालिदा का कहना है कि बच्ची की हालत अब बेहतर है, मगर ये वाकया किसी भी माँ के लिए खौफनाक है। शेर ने मुझे जगह जगह पे काटा और मैं डर गई थी और मुझे पूरे जिस्म पे चोट लगी। कोई भी शेर ऐसे ना खुले मोहल्लों गलियों में रहे। अब मेरी बच्ची के साथ ये हुआ, कल किसी और बच्चों के साथ ये ना हो। महकमा वाइल्ड लाइफ का कहना है कि 1 साल के दौरान किसी को लाइसेंस जारी नहीं किया गया। लाहौर में सिर्फ 2 ब्रीडिंग फार्म्स के पास लाइसेंस मौजूद है। इसके अलावा जो शेर रखता है वो गैर कानूनी है। पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने वकील दरख्वास्त गुजार को जवाब दाखिल करवाने की हिदायत कर दी है। एक MPA की दरख्वास्त पर फ्रीक्वेंसी जवाब तलब कर लिया गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अशफाक। पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अवैस खालिद ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्तों पर समाअत की। अजहर सदीक एडवोकेट ने निशानदेही की कि पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट आइन से मुताबिकत नहीं रखता। आइन रियासत के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत और उनको आज़ादाना जिंदगी जीने का हक देता है। दरख्वास्त में कहा गया है कि हुकूमत ने पतंगबाजी पर सख्त सजा और पाबंदी आयद की थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से ही पतंगबाजी की इजाज़त देना खतरनाक इकदाम है। माजी में भी पतंगबाजी से हलाकतें हुई हैं। दरख्वास्त में सदा की गई कि दरख्वास्त के फैसले तक डिप्टी कमिश्नर को पतंगबाजी की इजाज़त देने की नोटिफिकेशन को फौरी मुअत्तल करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में ये भी सदा की गई है कि पतंगबाजी की इजाज़त देने वाले एक्ट को कालादम करार दिया जाने और कैद होगी। लाहौर को रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो जोन में तकसीम कर दिया गया है। पतंगबाजी वॉल्ड सिटी की हदूद में सिर्फ मखसूस इलाकों में होगी। अदालत ने MPA शेख इम्तियाज की दरख्वास्त पर फ्रीक्वेंस से 27 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर में बहार के त्यौहार बसंत की आमद करीब है। शहर के 20 मकामात पर मांझे से डोर तैयार होने लगी हैं। केमिकल मांझे पर पाबंदी, जबकि डोर लगाने वालों ने केमिकल डोर को गैर कानूनी करार दे दिया है। शहर में रोजाना 1000 पिनों की तैयारियां जारी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शहर लाहौर में बसंत की तैयारियां जारी हैं। दरिया रावी समेत कोट लखपत, गुलशन रावी, दरोगा वाला, शाहदरा, बंद रोड होकर न्याजबेग, चुंगी अमर सिद्धू और वागा समेत दीगर मकामात पर डोर पिनने के अड्डे फाल कर दिए गए। डोर को शीशे पाउडर का मांझा लगने लगा। हुकूमत पंजाब की तरफ से केमिकल मांझे पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। डोर के मैन्युफैक्चरर्स मोहम्मद आसिफ ने अपनी गर्दन पर डोर फेर कर दिखाई कि सादा मांझा लगाया जा रहा है। ये केमिकल नहीं, सादा डोर है जो निशास्ते से तैयार की जा रही है। सर ये वो वाला मांझा नहीं है पाबंदी वाला, ये काटन डोर है जो नो प्लाई हुकूमत ने प्लाई हमें इजाज़त दी है। ये देखे QR कोड वाले पिन्ने बन रहे हैं और इसमें पिन्ने में केमिकल डोर और वो वाला मांझा नहीं लग सकता जो गले को काटता है। ये काटन की डोर है, नो प्लाई की। अड्डों पर डोर की मोटाई 9 प्लाई रखी जा रही है। 2 पीस का पिन्ना मार्केट में 4 से 5 हजार रुपए में फरोख्त किया जाएगा। बसंत पोर्टल और eBiz ऐप के जरिए शफाफ रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। 12 एसोसिएशंस और 683 पतंगबाजों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा ली है। 1088 पतंग डोर के सेलर्स और 218 ताजरों की रजिस्ट्रेशन भी मुकम्मल। 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में महफूज बसंत मनाने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम हो गए। पतंग
रंगों और डोर की फरोख्त सिर्फ यकम था 8 फरवरी तक करने की इजाजत होगी। DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली इजाज टवाना का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक बसंत को मुकम्मल महफूज बनाएंगे। 18 साल बाद बसंत की बहाली शहरियों के लिए बेहतरीन तफरीह साबित होगी। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का कहना है कि बसंत का मरकजी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर DC ऑफिस में कायम होगा। महफूज बसंत के लिए काबिल बसंत और दौरान बसंत महकमों के ऑपरेशन का जायजा लिया जा रहा है। महफूज बसंत के हवाले से कमिश्नर लाहौर मरियम खान की सिलसिलेदार अहम इजलास हुआ। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि बसंत के दौरान तमाम महकमे सर इंतजामी और पुलिस के मुआवनकार होंगे। तमाम महकमे राउंड दी क्लॉक ड्यूटी पर होंगे, जबकि टीमें फिर भी मौजूद होंगी। बसंत जोन्स के मुताबिक बिजली तारों को महफूज बनाने के लिए लेस्को टीम्स सर्वे शुरू करें। शहर में रोड सेफ्टी कैंपस से मोटर बाइक्स के लिए फ्री सेफ्टी रॉड्स की तकसीम जारी है। 6 फरवरी 2026 से पहले ज़िला लाहौर में पतंगबाजी की कतई इजाज़त नहीं है, जबकि सिर्फ लाहौर ज़िला के हदूद में 3 रोज़ा महफूज बसंत 6, 7 और 8 फरवरी 2026 को होगी। शहर में बसंत फेस्टिवल मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर हैं। बसंत लाहौर का ऑफिशियल लोगो तैयार कर दिया गया है, जो पंजाब की सकाफत, रंगों और तारीख की भरपूर अक्कासी करता है। दूसरी जानिब पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबदीन। लाहौर में 3 रोजा बसंत फेस्टिवल 6, 7 और 8 फरवरी को मुनक्किद किया जाएगा। फेस्टिवल के लिए पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने तैयारियां तेज कर दी। बसंत लाहौर के लिए ऑफिशियल लोगो तैयार, मंजूरी के लिए वजीर आला पंजाब को अरसाल। लोगो में लाहौर की तारीखी शनाख्त, शाही कला के तारीखी दरवाजे को मरकजी हैसियत दी गई है। शहर की सकाफत और रिवायात को भी नुमाया दिखाया गया है। बहार, खुशी और त्योहार के जज्बात के अक्कास शोख रंग लोगों का हिस्सा बनाए गए हैं। ढोल की थाप, भंगड़े के मनाजिर, गुड्डे, पतंग, पिन्ने और मुख्तलिफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी लोगों में शामिल हैं। दूसरी जानिब बसंत के हवाले से PHA ने अहम फैसला भी कर लिया है। बड़े पार्क्स में बसंत फेस्टिवल के इनेकाद की इजाजत, ताहम पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। PHA के मुताबिक ग्रीन बेल्ट्स और सब्जाजारों में भी पतंगबाजी की इजाजत नहीं होगी। PHA ने तमाम जोन्स के डायरेक्टर्स को मुरासला जारी कर दिया। अमल दरामद न होने की सूरत में डायरेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मंजूरी के बाद बसंत लाहौर का ऑफिशियल लोगो सूबाई सतह पर सरकारी तकरीबात और तशहीरी मवाद का हिस्सा बनाया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। हुकूमत पंजाब ने बसंत को रंगारंग और आवाम दोस्त बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया है। आवाम को मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत की फराहमी के लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से बसें मांग ली गई हैं। रिपोर्ट करेंगे आतिफ परवेज। बसंत पर अवाम को मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत देने का मिशन, शहर भर में मुफ्त बस सर्विस चलेगी। ज़राए के मुताबिक महकमा हायर एजुकेशन ने यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस की बसें फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। मजमूई तौर पर 600 बसें मांगी गई हैं। 500 बसें यूनिवर्सिटियों और 100 बसें कॉलेजेस से ली जाएंगी। मुफ्त सफर के लिए बसें शहर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर खड़ी होंगी, जो शहरियों को आमदोरफ्त की सहूलत फराहम करेंगी। ज़राए का कहना है कि DPI कॉलेजेस ने कॉलेजों की 100 बसों की फहरिस्त होम डिपार्टमेंट को इरसाल कर दी है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मुफ्त ट्रांसपोर्ट का मकसद बसंत की तकरीबात में शहरियों की आसान और महफूज शिरकत को यकीनी बनाना है। ज़राए के मुताबिक बसंत के इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है, जबकि सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान पर भी काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब का सेमों फरोख्त की जा रही हैं, जिनमें भिंडी 300, शिमला मिर्च 180 और मूंगरे 170 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों में अंगूर 900 से 550, पपीता 500 और अमरूद 160 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब हैं। आपको बता रहे हैं मार्केट में फल और सब्जियां सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं, जिनमें भिंडी 300, शिमला मिर्च 180 और मूंगरे 170 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि फलों में अंगूर 900 से 550, पपीता 500 और अमरूद 160 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। DC रेट इस पर आमद दरामद ना होने के बराबर है। दुकानदारों की जानिब से मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं और आज भी मार्केट में फल और सब्जियां सरकारी रेट इसके बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। सब्जियों में भिंडी 300, शिमला मिर्च 180 और मूंगरे 170 रुपये फ़ी किलो में बेचे जा रहे हैं, जबकि फलों में अंगूर 900 से 550, पपीता 500 और अमरूद 160 रुपये फ़ी किलो में बेचे जा रहे हैं। मार्केट में फल और सब्जियां सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों बेची जा रही हैं। गजुमत्ता में एक्सपायर अशिया की बड़ी खेप पकड़ी गई है और DG पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की सरबराही में टीमों को ग्रैंड ऑपरेशन
14,000 किलो एक्सपायर अशिया खुलनोश तलब कर दी गई। एक्सपायर घी, ऑयल, बोतलें, जूस, स्नैक्स, पापड़ वगैरह को गैर कानूनी स्टोर करने पर गोदाम मालिक को 2 लाख रुपए जुर्माना किया गया। 24 घंटों में गोदाम मालिक को तमाम रिकॉर्ड और ज़रूरी दस्तावेज़ात पेश करने की हिदायत की गई। निजी फूड ने कहा, रिकॉर्ड, दस्तावेज़ात की फराहमी और संगीन सूरत हाल में सख्त एक्शन लिया गया है। रोही नाला गजुमता में वाक़ई गोदाम से रेडी टू सप्लाई एक्सपायर माल बरामद किया गया। एक्सपायर माल के तलब करने का कोई रिकॉर्ड तैयार नहीं किया गया था। 14,000 किलो ज़ायदुल-मियाद अशिया को कवानीन के खिलाफ फ्रेश स्टॉक के साथ रखा गया था। ग़ज़ाई दहशतगर्दों और फूड फ्रॉड माफिया के खिलाफ नो कम्प्रोमाइज़ पॉलिसी जारी रहेगी। डीजल निर्खों में कमी का फ़ायदा रेलवे मुसाफिर तक न पहुंच सका। नवंबर से जनवरी तक डीजल की कीमतों में मजमूई तौर पर 27 रुपये 36 पैसे कमी हुई है, लेकिन किराया न कम हो सका। ये रिपोर्ट देखिए। डीजल की कीमतों में 2 माह के दौरान 3 बार कमी हुई। कमी का फायदा मगर रेलवे मुसाफिरों को न मिल सका। 16 नवंबर 2025 को डीजल की कीमत 284 रुपए 44 पैसे थी। नवंबर से जनवरी तक मजमूई तौर पर डीजल 27 रुपए 36 पैसे सस्ता हुआ। डीजल सस्ता होने के बावजूद रेलवे की जानिब से मुसाफिर और गुड्स ट्रेनों के किरायों में कमी नहीं की गई। रेलवे किराया कम न करने के बावजूद मुसाफिर ट्रेनों से आमदनी का हदफ भी पूरा न कर सकी। ज़राए के मुताबिक माली साल के पहले 6 माह में मुसाफिर ट्रेनों से आमदनी का हदफ 28 अरब 35 करोड़ 68 लाख रुपए था। माली साल के पहले 6 माह में रेलवे 24 अरब 16 करोड़ 12 लाख रुपए कमा सकी। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि रेलवे इंतजामिया के लिए किरायों में कमी फिलहाल मुमकिन नहीं। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़।